जब 30-31 साल के होते हैं ना, तो उनका कैरियर बढ़ जाता है, मतलब कैरियर खत्म हो जाता है ना, रन ही नहीं आता, परफॉर्मेंस ही नहीं आती। और आप दुनिया में भी देखते हो, बड़े कम प्लेयर आपको ऐसे मिलते हैं जो कि मतलब 37-38 में जाके क्रिकेट पे राज कर रहे हो, क्रिकेट पे डोमिनेट कर रहे हो। आपको बहुत कम मिलेगा, बल्कि मिलेगा ही नहीं कोई। लेकिन आपको मिलेगा ना, मैं बताता हूं कौन मिलेगा आपको। रोहित शर्मा मिलेगा आपको, विराट कोहली मिलेगा। सर रोहित शर्मा 38 साल की उम्र में, 38 साल में आपको कोई पाकिस्तानी प्लेयर टीम में खेलता हुआ नजर आ गया ना, मेरा। मैं और आ गया हूं मैं, आ जाए वीडियो पर जल्दी जल्दी। ही हैज़ अ पॉइंट टू प्रूफ। आपको मालूम है कि किस पर वो पॉइंट प्रूफ कर रहे हैं, किस क्रिकेटर पर कर रहे हैं, किस कोचिंग स्टाफ पर कर रहे हैं, या वो उन लोगों पर कर रहे हैं जो उन पर बेवजह की कड़ी तनकीद कर रहे हैं, चाहे वो बैटिंग में या क्रिकेट में विराट कोहली के जूते का तस्मा ना हो। मुझे शोएब अख्तर की बात याद आ जाती है कि वो कहते थे कि वकार यूनिस मैन मैनेजमेंट के अच्छे आदमी नहीं है, कोच बन के अकरबा परवरी और साजिशें और फिर छोटे लड़कों को प्रमोट करना, सीनियर सारे निकाल दो, इस माइंडसेट के। लेकिन वो एक बात बोलते रहे कि मैं बॉलिंग में विक्की भाई के जूते का तस्मा भी नहीं हूं। यानी ये वो इज्जत थी जो डिजर्व, आप ड्यू रिस्पेक्ट देते हैं। देखिए, हम किसी इंसान की बुराइयां बता रहे हैं, सुनने वाला जो है ना वो बेवकूफ़ नहीं होता, सुनने वाला जो है नाकारा निकम्मा नहीं होता कि वो बोले अच्छा भाई सारी गलत बातें इसने कर रखी हैं आप तो जो है वो खामोश बैठे हुए। ठीक है, तो यही वाली चीज़ है। तो जिसके जहन में ये गेम चलता है तो वो फिर गलत ही गलत ढूंढता रह जाएगा, फिर वो सही कभी भी नहीं ढूंढ पाएगा, और वो गलत हरकतें छुपाने के लिए जो है वो सही हरकत से दूर भागता है। ठीक है, या वो उसको मसले करता है तो वो इट्स ओके। और ये हर इंसान की अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी पर ही डिपेंड करता है कि उसको क्या मसाइल हैं, उसके साथ क्या प्रॉब्लम्स हैं, और अगर उसके साथ कोई प्रॉब्लम है तो वो खुद बेहतर समझता है। बहरहाल हवाले से, इनकी उम्र के हवाले से या इनकी। इन दोस्तों, आप सभी का फिर से वीडियो में स्वागत है। कोहली और रोहित ने आईसीसी वनडे बैटिंग चार्ट में भारतीय वर्चस्व को और मजबूत किया है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कोहली ने 3 मैचों में 302 रन जमाए, इनमें 2 शतक शामिल है। वहीं रोहित ने 146 रन बनाए हैं, इनमें दोनों के अर्धशतक शामिल हैं। भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने वनडे क्रिकेट में एक बार फिर अपना दबदबा दिखाया है। आईसीसी वनडे रैंकिंग में बल्लेबाजों में भारत की बादशाहत कायम है। कोहली आईसीसी की ताज़ा वनडे रैंकिंग में बल्लेबाजों में दूसरा स्थान हासिल कर लिया है। कोहली पिछले कुछ समय से लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीनों मैचों की सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज भी बन गए हैं। इसी के बाद उनकी रैंकिंग में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। वहीं आईसीसी रैंकिंग नंबर 1 पर रोहित शर्मा और नंबर 2 पर विराट कोहली विराजमान है। क्रिकेट के हवाले से बात की जाएगी तो ये मुंह तोड़ जवाब ना बल्ले से ही देंगे, ग्राउंड में जवाब देना होता है खिलाड़ी ने यार, मेरे ख्याल में। और उसके बाद जो इस तरह के इदारे हैं जो क्रिकेट के मामला देखते हैं, वो खुद बता देते हैं कि भैया अब इस हफ्ते की या इस साल की या इसकी, यानी कि 2021 के बाद विराट कोहली अब यानी कि पहली मर्तबा नंबर 2 रैंकिंग के ऊपर है, साथ में उनके ऊपर रोहित शर्मा है, दोनों ही चल रहे हैं, मतलब दोनों भाई दोनों तबाही, यही वाला सीन है। ये होती है असल में फिजिक्स केमिस्ट्री, इसे कहते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो और मेसी। मतलब ये तो वो वाले खिलाड़ी हैं जो जब तक अगर इस फॉर्मेट के अंदर खेल लें तो आपकी जीत कहीं ना कहीं यकीनी है। 2027 यकीनन बहुत दूर है, ये काफी दफा बात की गई है और काफी लोगों ने कहा है कि 2027 जब आएगा, जब देखेंगे। तो 2027 तक तुम तैयार क्या कर रहे हो अपने पास भाई? खिला किसको रहे हो, मौका किसको दे रहे हो? तुम किसी को मौका नहीं दे रहे, और जो लोग हैं वो उनका आपको पता ही है जिस अंदाज से वो खेलते हैं। यानी कि अगर ये तीनों ओडीआई आपके देख लिए जाए साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो खेले गए, उसके अंदर जो पंच लाइन है वो रोहित या और विराट आपको नजर आते हैं, उसके अलावा तो कुछ है भी नहीं। बहरहाल ये रैंकिंग क्योंकि हफ्तावार होती है, कोई लोग बोलेंगे फिर बैठ गया तू रोको के ऊपर गेम बजाने। रोको पे मैं गेम बजाने नहीं बैठा, जो लोग रोको का गेम बजा रहे हैं, जो रोहित और विराट का गेम बजा रहे हैं, उनकी बात की जानी चाहिए ना, उनका बताना चाहिए कि वो क्यों, मतलब उनके कौन सी कीड़े काट रहे हैं, कौन सी ऐसी चौधराहट है जो उनके रोहित और विराट के होते हुए उनकी पूरी नहीं हो सकती। तो ये तो जो मामला हैं। कल भी मैं एक वीडियो देख रहा था, रोहित शर्मा तो रोज अपनी फिटनेस के लिए कहीं ना किसी ग्राउंड जाते हैं, वो रनिंग करते हैं, हार्डवर्क करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, उसके बाद बल्लेबाजी भी करते हैं, मारते भी हैं। बहरहाल ये विराट और रोहित का चैप्टर 2027 तक तो डेफिनेटली रहेगा। और ये भी मैं आपको बता दूं, इस वक्त
इंडियन क्रिकेट की जो असल व्यूवरशिप है, असल व्यूवरशिप वो और किसी खिलाड़ियों के पास है भी नहीं है। जितने लोग खेल रहे हैं, जितने लोग खेल रहे हैं, ये इनके पास अभी वो वाला ग्लैमर भी नहीं है, वो उस तरह की सेलिब्रिटी भी नहीं है, उस तरह से इनको याद भी नहीं किया जाता, उस तरह से इनके लिए तालियां भी नहीं बजाई जाती, उस तरह इनका इंतजार भी नहीं किया जाता, या आप यूं कहें कि उस तरह से इनका एहतमाम भी नहीं किया जाता। ये जो करंट प्लेयर आपके खेल रहे हैं, ठीक है, होंगे सबके मिलियन फॉलोवर जरूर होंगे, मिलियन फैन जरूर होंगे, मगर ग्राउंड रियलिटी जो बता रही है ना, वो मैं ये आपको बता रहा हूँ कि कल एक मैच होता है या इससे पहले आपने जो T20 खेले थे, वो पलक झपकते में खत्म हो जाते हैं। 12 घंटे भी नहीं चल पाती इनकी खबरें। मैं आपको सच बात बताऊं, 12 घंटे की भी खबरें नहीं है। आज भी अगर कोई खबर सबसे बड़ी बनी तो वो रोहित और विराट कोहली की ODI रैंकिंग को लेके बनी कि रोहित ऊपर है और उसके बाद नीचे। उसके साथ आज बाबर आजम 5 नंबर के ऊपर है, कमिंदु मेंडिस तो टेस्ट में अगर जो रूट लीड कर रहे हैं ICC रैंकिंग में टेस्ट के अंदर, नीचे कहीं जाकर 10वें नंबर पे जनाब सऊद शकील नजर आते हैं पाकिस्तान के टेस्ट रैंकिंग में, कम से कम एक बल्लेबाज तो है। 8 नंबर पे यशस्वी जायसवाल है। जो कंसर्निंग पॉइंट है ना, वो ये आप समझे नहीं, असल में जो कंसर्निंग पॉइंट ये है कि 5 नंबर पे जो है वो कमिंदो मेंडिस आ रहा है। 2 साल तक तो गोरे नहीं खेलते, 38 साल तक तो गोरे भाईजान हार मान के बैठ रहे थे कि भाईजान अब तो रन ही नहीं आएंगे। लेकिन 38 साल की उम्र में रोहित शर्मा और 37 साल की उम्र में विराट किंग कोहली, एक भाई ODI रैंकिंग में नंबर 1 पे आ चुका है और एक भाई ODI रैंकिंग में नंबर 2 पे आ चुका है। एक तो इसके ऊपर बात करेंगे कि पाकिस्तान में भी इस चीज को बड़ा ज्यादा हाईली प्रेज किया जा रहा है कि यार क्या कमिटमेंट है इनकी क्रिकेट के साथ, और क्या मतलब ये अभी तक इनके अंदर वो एक हंगर है। और साथ अगर बात करें वसीम अकरम जैसा लेजेंड बंदा जब इस तरह के फजूल किस्म की अगर कुछ स्टेटमेंट दे तो बुरा लगता है। देखो वसीम अकरम हमेशा अच्छी बात करते हुए आपको नजर आता है, लेकिन सर वसीम अकरम ने PSL के शो में बैठ के IPL को अच्छा खासा, मतलब समझ लो कि अच्छी खासी IPL की इंसल्ट कर दिया, मतलब IPL की अच्छी खासी इंसल्ट कर दिया वसीम अकरम।